प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित दूसरा पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय के अंतर्गत अगर हम देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। यानी बिहार में मुजफ्फरपुर जिला जो है उसके अंतर्गत आने वाले एक बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। तो हमने देखा किस तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में जन्मे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो बचपन था वो कठिनाइयों और संघर्षों में व्यतीत हुआ, क्योंकि माता पिता का जो हाथ था वो उनके सिर से उठ चुका था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण पूरे परिवार का भार इन्हीं के कंधों पर था। 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी ये सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और जिसके कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा और 1968 में इनका देहांत हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विभिन्न विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है, चिता के फूल, ये कहानी है, कहानी संग्रह है। इसके अलावा अम्बपाली नाटक, नाटक की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लेखनी एक विशेष प्रभाव रखती थी, जिसके कारण उन्हें कलम का जादूगर उपाधि साहित्यकारों द्वारा दी गई। यदि हम प्रस्तुत पाठ के बारे में जानकारी लेना चाहें तो प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत एक रेखक चित्र है और रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या भारी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा, इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत नामक एक व्यक्ति का रेखा चित्र हमारे सामने रखा है और उस रेखा चित्र के माध्यम से उसके विलक्षण अद्भुत चरित्र का उद्घाटन किया है, जिसमें मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का उसको प्रतीक बताया है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल मात्र पहनावे या वेशभूषा या भारी अनुष्ठान या दिखावे से सन्यासी या साधु नहीं कहलाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार अर्थात मानव मात्र के आचरण, उसका व्यक्तित्व, चरित्र, उसके आदर्श और मूल्य ही उस व्यक्ति को साधु या असाधु में स्थान दिलाता है। तो प्रस्तुत पाठ में बाल गोविंद भगत ऐसे ही गृहस्थ व्यक्ति होकर भी लेखक को सन्यासी दिखाई देते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां जो देखने को मिलती हैं
वो इस पाठ में भी स्थान पाती हैं, किंतु बाल गोविंद भगत द्वारा उनका विरोध और उन पर प्रहार का जो तरीका अपनाया वह देखने लायक है, जिसके कारण सामाजिक रूढ़ियों पर भी इसमें प्रहार किया गया है, चोट की गई है। यह रेखा चित्र यह भी विशेषता रखता है कि इसमें बाल गोविंद भगत के साथ साथ उनके माध्यम से ग्रामीण जीवन का एक सजीव रूप, एक सजीव झांकी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से राम वृक्ष बेनीपुरी जी का प्रस्तुत रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पूर्णतः सार्थक और बहुत प्रभावी है, जो हमें सकारात्मक संदेश देता है। धन्यवाद।